जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई है गुलाब पर तो ग्रोथ बहुत ही अच्छी हुई है, लेकिन फिर भी कुछ के कमेंट्स आ रहे हैं, मेरे फेसबुक पे आ रहे हैं, इंस्टा पर आ रहे हैं कि प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। प्लांट पहले बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, लेकिन जैसे ही बारिश स्टार्ट हुई, बरसात स्टार्ट हुई, प्लांट एकदम ख़राब होने की कंडीशन में हो गया है। पत्तियां बहुत ही ज़्यादा येलो हो रही हैं। तो पत्तियां अगर बरसात के समय में येलो हो रही हैं और पहले बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था, तो इसका सीधा सीधा कारण है कि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है और उसको आपने रिपॉट नहीं किया। तो फटाफट आप उसको रिपॉट कर लें। वैसे भी अगर प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तब आप उसको रिपॉट ही कर लें। अब मेरे प्लांट में देखिए कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। मैंने भी 4-5 प्लांट जैसे ही बरसात स्टार्ट हुई थी मैंने रिपॉट किया था। हालांकि उस समय थोड़ा डर था कि प्लांट सरवाइव करे ना करे, लेकिन अगर प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो ये रिस्क उठाइए। और प्लांट अगर अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है तो फिर आप उसको रिपॉट करिए। लेकिन प्लांट को रिपॉट करने के बाद डायरेक्ट आप उसको रेन वाटर में नहीं रखेंगे। एक बार जब नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए तब आप रेन वाटर में रख सकते हैं, बशर्ते आपकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए और पानी अच्छे से ड्रेन आउट होना चाहिए। दूसरा, आपका प्लांट मिट्टी के पॉट में लगा होना चाहिए, क्योंकि मिट्टी के पॉट में जब प्लांट लगा होता है तो उसमें मिट्टी में जो पानी होता है वो बहुत ही जल्दी सूख जाता है, वाष्पित हो जाता है। जबकि अगर प्लांट प्लास्टिक के पॉट में लगा होता है तो उसमें पानी मिट्टी में काफ़ी देर तक भरा रहता है, जिससे प्लांट की जो रूट होती हैं वो सड़ने लगती हैं। दूसरा, बरसात के समय में एक प्रॉब्लम और आती है, पत्तियों पर काले काले से धब्बे पड़ने लगते हैं, पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं कि नीम ऑयल का स्प्रे करना, नीम की पत्तियों को खौला के उसका पानी ठंडा करके स्प्रे करना, कपूर का प्रयोग करना, सोडे का प्रयोग करना, ये सब आप कर सकते हैं, फ़ायदा करता है। और अगर आपके पास प्लांट कम है तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें। लेकिन जब अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है और अगर आपके पास प्लांट बहुत ज़्यादा है, जैसे कि 10-12 प्लांट हैं, तब आप घरेलू उपाय नहीं कर सकते, तब आपको सिस्टमैटिक फंगिसाइड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मेरे पास कम से कम मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन फिर भी 25-30 तो प्लांट हैं ही। मैंने अभी बरसात में ही 10-12 प्लांट ख़रीदे हैं। तो छोटे प्लांट तो और भी नाजुक होते हैं, तो इतने प्लांट में आप घरेलू चीज़ों का प्रयोग नहीं कर सकते। तब आपको बाहर से इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड को परचेज़ करना पड़ेगा। तो मेरे पास फंगिसाइड कई तरह के हैं, मेरे पास 3-4 तरह के हैं, क्योंकि अगर एक ही तरह का फंगिसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया जाए तो वो जो इंसेक्ट्स हैं, फंगस है, वो उसका आदी हो जाता है और फिर उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए आप बदल बदल के इसका प्रयोग करिए। अगर आपके पास एक ही चीज़ है तो फिर घरेलू उपाय करिए, नीम ऑयल का भी स्प्रे साथ में करते रहिए। तो आज मैं क्या चीज़ प्रयोग करने जा रही हूँ वो मैं बताती हूँ। आज मैं पत्तों पर स्प्रे करूँगी एमिस्टर टॉप का, बहुत अच्छा काम करता है। कुछ फंगिसाइड मिट्टी पर काम करते हैं, कुछ पत्तों पर काम करते हैं। ये पत्तों पर बहुत अच्छा काम करता है। स्प्रे करने को आप साफ़ का भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एमिस्टर टॉप नहीं है तो साफ़ फंगिसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। मेरे 1 ml के करीब 1 लीटर ड्रम में घोल के आप स्प्रे कर दीजिए। मेरे पास 5 लीटर ये मैंने पानी लिया है, हालांकि ये केन मेरा 15 लीटर का है, तो मैंने सिर्फ 5 लीटर पानी लिया है और इसको मैं स्प्रे करूँगी। तो शाम के टाइम करना है फंगिसाइड का स्प्रे, और इसमें अगर आपके पास माइक्रोन्यूट्रेंट है तो वो भी मिक्स कर सकते हैं। खूब अच्छे से सभी प्लांट्स पर स्प्रे करेंगे। दूसरा, अगर प्लांट आपका ग्रोथ नहीं कर रहा है तब आप को मिट्टी पर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आपके प्लांट की मिट्टी गीली रहती है, जैसे इस समय बारिश हो रही है और आपका प्लांट अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा है तब आपको उसमें प्रॉब्लम हो रही होगी। अगर मिट्टी के पॉट में लगा है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितना कि प्लास्टिक के पॉट में लगा प्लांट में होती है। तो अगर प्लास्टिक के पॉट में लगा है आपका प्लांट तो उसकी पहले आप गुड़ाई कर लीजिए, उस मिट्टी को अच्छे से सूखने दीजिए। 1
दिन अच्छे से सुखा लीजिए मिट्टी को, लेकिन इतना भी नहीं सुखाना है कि उसकी जड़ें ही सूख जाएं, पत्तियां ही लटक जाएं। ऐसी कंडीशन में प्लांट को नहीं लाना है। देखिए ये मिट्टी अच्छे से सूख चुकी है, ऊपर ऊपर की परत केवल सूखी है, लेकिन नीचे की परत में नमी बनी हुई है। ऐसी स्थिति में आपको क्या डालना है, तो ऐसी स्थिति में आपको साफ़ जो होता है फंगीसाइड उसको डालना है। 1 चम्मच मैंने डाला है इस तरह से। और जो दूसरी चीज़ आपको लेना है इसमें भी मैं डाल दूँगी इस तरह से। और जो दूसरी चीज़ आपको लेना है वो है कंपोस्ट। ये मेरे पास जो कंपोस्ट है ये लीफ मोल्ड कंपोस्ट है। ये लीफ मोल्ड कंपोस्ट है। कंपोस्ट आप कोई भी डाल सकते हैं, लीफ मोल्ड डाल सकते हैं, काऊ डंग डाल सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन जो घर की बनी हुई कंपोस्ट, जैसे आप किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाते हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड करिए बरसात में, क्योंकि किचन वेस्ट से जो कंपोस्ट बनती है वो फंगस लगा सकती है बरसात में। तो इस समय उस जो फर्टिलाइज़र को अवॉइड करिए। दूसरा, इस समय धूप बहुत ही तेज़ निकल रही है। जब भी बारिश बंद होती है तो धूप बहुत ही तेज़ निकलती है, लेकिन तेज़ निकलती है तब भी आप उसको धूप में रखिए और पानी का विशेष ध्यान रखिए। पत्तियां लटकनी नहीं चाहिए, पत्तियों को शॉक नहीं मिलना चाहिए। जो भी नई ग्रोथ हो रही है वो